तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आपने एक शब्द गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुना ही होगा, लेकिन भाई इसकी परिभाषा चेंज करो भाई, इससे और ऊपर का एडजेक्टिव लाओ और वो दो भाई मेसी को। जिस तरह की भाई परफॉर्मेंस दे रहा है ना, नियरली एट द एज ऑफ 39, 2-3 दिन बाद 39 साल का हो जाएगा भाई मेसी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ना, गोट शब्द उसके लिए काफी नहीं है भाई। और कोई कमेंट डाउन करो, ढूंढ के लाओ इससे भी ऊपर वाला सुप्रीरियर शब्द, गोट से ऊपर वाला। भाई मेसी का मैजिक भाई इस वर्ल्ड कप में तो छू छा करके बोल रहा भाई। जब इस वर्ल्ड कप से पहले मेसी पर कोई दबाव नहीं था तो मैं सोचता मेसी यार 3 या 4 गोल कर दे तो बहुत होएगा, लेकिन भाई ने 2 मैचों में हाईएस्ट गोल कर दिया भाई इस वर्ल्ड कप में, 2 मैचों में 5 गोल। और यहाँ पर तो भाई लगातार हैट्रिक होने वाली थी 2 मैचों में, वो पेनल्टी भाई ने मिस कर दी। लेकिन और देखो भाई पेनल्टी का, सबसे ज्यादा पेनल्टी मिसेस इन ए वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड मेसी के नाम, सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड 18 मिनट्स वाला क्लोजे को तोड़ने का रिकॉर्ड मेसी के नाम। तो भाई पेनल्टी का कोई चक्कर नहीं, बुद्ध ने बोल दिया भाई पिछले वर्ल्ड कप में था पेनल्टी में 1-2 मैंने गोल किए थे वो हो गया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भाई द रियल गोट से भी ऊपर का स्टैचर में दे रहा हूँ मेसी को। लाजवाब परफॉर्मेंस भाई, लाजवाब परफॉर्मेंस। अगर आप देखो ना तो जवान लॉन्डे देख लो जी, एम्बापे, ओलिसे, हलांड, ठीक है ना, पेद्री, रॉद्री, भाई इन सब के इन सब के परफॉर्मेंस जो है मेसी के आगे कुछ भी नहीं है भाई। जो बंदा दे रहा है ना, आप बोलोगे भाई वो उसका 39 साल की उम्र का हो गया है, उसका पेस कम हो गया है, वो वैसा प्रेस नहीं करता, लेकिन भाई कल जिस तरीके से वो आजू बाजू देख रहा था, मौके ढूंढ रहा था ना भाई, और जब मौका मिला भाई चीते के तरह उसने झपट्टे मारे जो 2 गोल में ना भाई, लाजवाब। हालांकि यहाँ पर 2-3 मौके, आसान मौके मिस किए उसने, लेकिन भाई मेसी का जादू है, वो अपने आप पूरी गेम को चलाता है, अपने आप गोल करेगा, वो गोल छोड़ेगा भी, करेगा भी। उसको ये नहीं पता कि वो कितना बड़े काम कर रहा है भाई मेसी को। सिंपल सी आप लैंग्वेज में बताऊं कि मेसी को खुद नहीं पता वो कितना बड़ा प्लेयर है। और कल एक बार और कल तो भाई ऑस्ट्रिया से मैच था भाई। ऑस्ट्रिया कोई छोटी मोटी टीम नहीं है भाई, बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई इनके पास, लंबे चौड़े कद काठी के भाई। और कहाँ रॉड्रिगो डी पॉल, क्रिश्चियन रोमेरो, मेसी, कहाँ ये इतने लंबे नहीं है, अलेजेंड्रो मार्टिनेज। और वहाँ ऑस्ट्रिया के प्लेयर बड़े बड़े, अलाबा हो गया, सेबेटाइजर हो गया, लमायर हो गया, श्मिट हो गया भाई, इतने लंबे चौड़े प्लेयर, और भाई कोई चलने ना दी। हालांकि हथकंडा उन्होंने फिजिकलिटी अपनाया, लाइनल मेसी को 2-3 बार टैकल किए, क्रिश्चियन रोमेरो के कंधे पे चढ़े, लेजेंड्रो मार्टिनेज को भी यहाँ पर इन्होंने टैकल किया, लेकिन भाई एक ना चली। कल भाई पूरी टीम अल्जीरिया के अगेंस्ट जब हुआ था ना, तो वो सिर्फ मेसी का जादू दिख रहा था, लेकिन कल मेसी के जादू के साथ साथ पूरी टीम का जादू दिखा भाई। क्या खेली भाई। अगर आप मेसी के अलावा बात करो, डिफेंस स्ट्रक्चर भाई, क्रिश्चियन रोमेरो, परेदेस, आपके मदीना और एलेजेंड्रो मार्टिनेज, क्या बंदा खेला भाई। एलेजेंड्रो मार्टिनेज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है, अभी उसका एसीएल का ऑपरेशन हुआ था भाई, और यहाँ पर परफॉर्मेंस टॉप नॉच भाई, बॉल क्लियरेंस करने में नंबर 1, और जो लंबे पासेस भाई वर्जिल वैन डाइक की आत्मा आ गई थी उसमें। तो कल भाई मैंने देखा भाई जहाँ से अपने यार्ड से दूसरे अपोनेंट की हाफ तक बॉल फेंकना, और सीधा कभी अल्माडा के पास, कभी मेसी के पास डायरेक्ट बॉल जाना, कभी रॉड्रिगो डी पॉल के पास भाई सीधा डायरेक्ट बॉल। लाजवाब लिजांड्रो मार्टिनेज सबसे बेहतरीन लगा मुझे मेसी के अलावा भाई। क्रिश्चियन रोमेरो भी अपनी ड्यूटी निभा रहा था भाई, हालांकि उस पर टैकल बहुत हो रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियन रोमेरो आपको पता ही है टॉटनहम के लिए सबसे ज़्यादा रेड कार्ड लेने वाला वो प्लेयर है, तो यहाँ पर भी उसके ऊपर बहुत टैकल हो रहे थे, लेकिन नहीं भाई संभला और बहुत अच्छा खेला। साथ में मदीना भाई, ये प्लेयर ना आपने इतने ज़्यादा नहीं सुने होंगे, जैसे और की टीम में फ्रांस में एम्बापे, ओलिसे, डेम्बेले, वितीनिया, वहाँ पर पोर्चुगल, जॉन नेवेस, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भाई, लेकिन यहाँ पर कोई स्टार स्टडेड नहीं है भाई मेसी के अलावा। अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो उतने लेवल के नहीं नाम हैं, लेकिन फिर भी अपना काम टीम बॉन्डिंग करवा देते हैं। आप देखो मदीना मार्से के लिए खेलता है, ठीक है ना, क्रिश्चियन रोमेरो टॉटनहम हॉटस्पर कितना खराब परफॉर्मेंस, रॉड्रिगो डी पॉल इंटर मिलान, अल्मादा एटलेटिको, हुलियन अल्वारेज अच्छा है, लेकिन उसकी अभी वो टच नहीं हो पा रहा उससे वो मेसी का लेवल वगैरह। तो भाई ये टीम होती है, चाहे आपके पास बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं है, लेकिन जो ये टीम मेसी को डेडिकेट करती है, मेसी के लिए मरने और मारने के तैयार है ना भाई, ये टीम उससे आउटपुट आपका निकलता है। और सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर यह है कि जो पिछले साल का 2022 का ये
क्या कर देती थी ये, गोल लीड लेने के बाद ना ये आउट ऑफ कंट्रोल या फिर कह सकते हैं इनका कॉन्फिडेंस टूट जाता था और फिर ये गोल अगेंस्ट खा लेती थी, अपने अगेंस्ट खा लेती थी। अगर आप देखेंगे पिछले वर्ल्ड कप में एक तो प्रेशर में आई थी कि एक बार भी अर्जेंटीना ने नहीं जीता, मेसी ने नहीं जीता वर्ल्ड कप, उसकी वजह से थोड़ा सा ये क्या कर रहे थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे अच्छा गेम। चाहे वो अगर शुरुआत में सऊदी अरेबिया से हारे, नीदरलैंड वाला भी भाई 2-0 से वो 2-0 से आगे चल रहे थे, फिर वहाँ पर वो वापसी करते नीदरलैंड, फिर वो पेनल्टी शूट आउट तक जाता है। फाइनल भी देख लीजिए आप, फाइनल में क्या होता है, फाइनल में 2-0 से आगे होने के बाद फ्रांस फिर लीड लेती है, फिर एक्स्ट्रा टाइम पर जाता है, पेनल्टी में जाता है, तो वो फिनिश नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस साल भाई क्या फिनिश कर रही है भाई, दोनों मैच अगर देख जो लीड लेने के बाद अपना पोजेशन रख रही है, कंट्रोल कर रही है बॉल में, दूसरों को यानी कि अगेंस्ट दूसरी टीमों को थका रही है। पैड्रिक को बोल रहा हूँ मैं, मैसी पूरा एक तरीके से वो धुरा बना हुआ है टीम का। मेन जो पिलर है ना मैसी, भाई मैसी चला रहा है भाई। मैसी का दिल करता है वो डिफेंस में आ जाता है, मैसी का दिल करता है वो मिडफील्ड में बॉल रोकता है। अगर आपको चाहिए कि कंट्रोल लूज हो रहा है और पोजीशन के लिए, कभी मैसी से अल्माडा, मैसी से रॉड्रिगो दी पॉल, मैसी से हुलियन अल्वारेज, मतलब अपने आप गेम कंट्रोल करता है। और भाई जब उसको लगती है बॉल पता कि ये झपट्टा मारने वाली बॉल है, मैं गोल कर पाऊंगा, वो चुपचाप आगे से स्कैन करके धीरे से जाता है। इतना मतलब शातिर दिमाग है ना, कोई इसको मार के नहीं कर पाता। पहला गोल शानदार गोल, वहां पर मैं यहाँ पर अल्माडा की तारीफ करना चाहूंगा भाई। डमी एक तरीके से असिस्ट दिया उन्होंने, गोल जारी थी, पास बहुत अच्छा दिया। आई थिंक अलेजेंड्रो मार्टिनेज था शायद, पास दिया भाई। अल्मादा भी मार सकता था लेकिन उसको पता था पीछे मेसी है, तो भाई डमी था, वो बीच से पैरों में से चली बॉल और फिर वो मेसी, वही याद बार्सिलोना वाला आई थिंक 2017-18 का वो था एल क्लासिको, जहां पर वो सेम गोल सुआरेज जो था ऐसे करता था, डमी असिस्ट देता था सुआरेज, सेम बार्सिलोना में, सेम यहाँ पर अल्माडा ने दिया और सेम जैसे रियल मैड्रिड पे गोल किया था और वहीं पर 1-0 हो जाता है। हालांकि 8वें मिनट में ये पेनल्टी भी मिस करता है, यहाँ पर हैट्रिक हो सकती थी लेकिन भाई पेनल्टी अब कोई काम की नहीं भाई इनके आगे, यहाँ पर 1-0 से आगे हो जाती है। फिर बॉल पोजेशन बहुत अच्छा रखते हैं, मैंने कहा ना ये वाली जीत जो है मेसी के साथ साथ उनके दूसरे प्लेयरों में, चाहे वो रॉड्रिगो दी पॉल बहुत अच्छा खेले, अल्मादा, हुलियन अल्वारेज, एलेजेंड्रो मार्टिनेज, मदीना, पेरेदिस, सब बहुत बढ़िया खेले, पोजेशन रखा और ऑस्ट्रेलिया से डरे नहीं। पिछला वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का और ये वाला भी पहला मैच हालांकि 2-0 से जीते थे वो जॉर्डन से, लेकिन भाई यहाँ पर उनकी फिजिकलिटी को रोका, उनको मेनली थकाया। लंबे चौड़े प्लेयर थे, जितना भागेंगे उतना थकेंगे, उनको थका दिया भाई पोजेशन। और अंत में भाई 90+ मिनट में सोने पे सुहागा हो गया, सोने पे एक तरीके से वो हो गया, सुहागा हो गया भाई। इतना बढ़िया गोल भाई मेसी द्वारा, मेसी का पहला अटेम्प्ट फेल जाता है लेकिन वो गोलकीपर से लगकर दोबारा से मेसी के पाँव में जाती है और मेसी कहाँ चूकने वाले हैं भाई, चूकने वाले हैं, मतलब 2 चांस मिलने के बावजूद गोल कर देते हैं और यहाँ पर विसल बजती है और मैच खत्म। और मेसी ऑल टाइम जो होता है गोल स्कोरिंग मशीन के लिए गोल स्कोर में नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं। 16 गोल थे यहाँ पर, इस मैच से पहले ड्रॉ किया था उन्होंने, यानी कि पैरेलल चल रहे थे मिरोस्लाव क्लोजे की जर्मनी से, उनको बीट करके भाई 18वां गोल कर नंबर 1 पे आते हैं। लोग कहेंगे भाई क्या खुशी मना रहे हो भाई, एम्बापे अभी पीछे, माना एम्बापे पीछे है भाई, लेकिन जिस एज में वो बंदा कर रहा है ना, उस एज में कोई भी प्लेयर लिख के ले लो, कोई भी प्लेयर नहीं कर सकता। और मैं अंत में यही कहूँगा भाई कि मेसी को ये खुद नहीं पता कि वो कितना बड़ा प्लेयर है भाई, और वो मैदान पर कैसी कैसी चीज़ें कर रहा है, मेसी इवन डोंट नो। और मैं साथ में यहाँ पर भाई मेसी के साथ साथ इनके कोच लाइनस स्कलोनी को भी भाई बहुत तारीफ करना चाहूँगा। अगर देखोगे ना, बंदा शांत बैठा रहता है, चाहे अगेंस्ट गोल हो जाए इनके, चाहे अर्जेंटीना गोल कर दिया फिर मेसी गोल कर दिया, आराम से शांत बैठा रहता है, कोई टेंशन नहीं उनको, क्योंकि उनको पता है कि हमारी टीम ने उखाड़ लिया, अभी 2 कोपा अमेरिका जीत ली है, फिनालिस्मा जीत ली है और पिछला वर्ल्ड कप जीत लिया, तो आराम से सिट और एंजॉय कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि प्रेशर नहीं डालते प्लेयर को कि तू ऐसा कर वो ऐसा कर। मेसी है ना, वो सभी प्लेयरों को आपस में इर्द गिर्द जो है चला रहा है, और वही एक तरीके से इस महाभारत का कृष्ण है। जो वर्ल्ड कप है ना, इस महाभारत का कृष्ण मेसी ही है, जिस तरीके से वो सिखा रहा है गेम को। अब चाहे हारे जीते वर्ल्ड कप, कोई टेंशन नहीं भाई, क्योंकि मेसी ने पिछले वर्ल्ड कप जिता दिया है, अपने भार जो है कंधे
डाउन कर दिए हैं भाई जिता के। अब यहाँ तो भाई मौज मस्ती करने आया है मेसी। वैसे भी इंटर मिलान की तरफ से खेलता है, यूज टू माहौल है, आराम से चिल करने आया है यहाँ पर और चिल ही करेगा। ये इतना ऐसा प्लेयर था भाई, ये किसी भी यूरोपियन क्लब में जा सकता था, लेकिन उसको पता है कि वर्ल्ड कप अमेरिका में होना था और कंडीशन सूट के लिए यहाँ पर वो खेला इंटर मियामी की तरफ से। और भाई इंटर मियामी को इतना बढ़िया बना दिया ना उसने कि एक स्पोर्ट्स कल्चर, मेनली फुटबॉल सॉकर का कल्चर दोबारा से पैदा कर दिया यूएसए में। और भाई क्या मजा आया भाई देख के। और मुझे लग रहा है भाई, दोबारा से अंत में कह रहा हूँ, अगर आपके पास गोट के अलावा उससे भी बड़ा सुपीरियर वर्ड है तो आप कमेंट डाउन करिए भाई, वो मेसी के इक्विवेलेंट हो सकता है भाई। गोट बहुत नीचे रहेगा अभी मेसी के नीचे। अब मेसी को और गोट से सुपीरियर वर्ड आप ला कर दीजिए ताकि भाई उनकी ताजपोशी हो नए वर्ड शब्द के साथ। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।